आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.8 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम बात करेंगे। 1/√1 माइनस cos 2x। अब इसमें हम 1 माइनस cos 2x को रिजॉल्व करना चाहेंगे और आप जानते हैं कि 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला जो हम पहले भी कई एक्सरसाइज में देख चुके हैं। तो 1 माइनस cos 2x जो होता है वो आपका होगा 2 sin स्क्वायर और जो भी यहाँ एंगल होगा उसका आधा 2 sin स्क्वायर 2x/2 यानी कि 2 sin स्क्वायर x हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ रख देंगे। क्या बनेगा इससे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ हो गया √1 माइनस cos 2x की जगह में 2 sin स्क्वायर x रख देता हूं। यहाँ dx चल ही रहा है अपना। तो इससे क्या होगा, देखिए ये √2 है तो 1/√2 को हम बाहर ले लेते हैं। √ sin स्क्वायर x यानी कि sin x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x dx। अब आप जानते हैं 1/sin x जो होता है वो क्या होता है? cosec x होता है। जैसे 1/cos x sec x होता है, इसी तरीके से 1/tan x cot x होता है। वो रिलेशनशिप है तो 1/sin x हम यूज करेंगे, cosec x बनाएंगे। अब cosec x का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट है। कैसे? देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/√2 और ये हो गया आपका cosec x dx। तो cosec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। तो 1/√2 ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब मैंने इस इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर ln लगाएंगे। ln मतलब log है लेकिन बेस e है। मॉडुलस में आएगा cosec x और माइनस cot x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर उत्तर आ चुका है। थोड़ा सा रिजॉल्व और करना चाहें तो इसको रिजॉल्व कर देते हैं। देखिए मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ फिर फाइनल आंसर लिखूंगा। तो यहाँ पर cosec x माइनस cot x है। cosec x को आप लिख सकते हो 1/sin x यहाँ पर, और माइनस cot x को लिख सकते हो आप cos x/sin x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस cos x/sin x। अब हम लौट के वहीं आ गए। 1 माइनस cos x क्या होगा? 2 sin स्क्वायर x/2। तो इसको लिख दीजिए 2 sin स्क्वायर x/2। sin x क्या होगा? 2 sin x/2 cos x/2 यानी sin थीटा होता है या sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो साइन बाय कॉस यानी कि tan x/2 बना। यही tan x/2 बना ना, क्यों जी? इसी को यहाँ लिख देंगे। तो क्या आया यहाँ पर 1/√2 और ln ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ln ये तो रहेगा ही। यहाँ पर आप लिख दीजिए tan x/2, लेकिन ये ध्यान रहे मॉडुलस जरूर लगाएंगे इसमें। यही इसका यूएसपी है, क्योंकि हमने जब प्रूव किया था इसको, आपको याद होगा, तब हमने ये बताया था कि ये मॉडुलस क्यों जरूरी है। तो ये है इसका सॉल्यूशन जो आपके सामने है। इसको आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ बताऊँ। फॉर्मूले ज़रूर लिखने हैं आपको, वो आपके एग्जाम को या फिर आपके पेपर को और सरल बना देंगे। बिल्कुल सेम चीज़ यही करेंगे। तो फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको पता है 1 + cos x 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, तो डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। 1 + cos x की जगह मैं लिख देता हूँ √1 + cos x हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx हो गया। तो 1/√2 तो आप बाहर निकाल लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। cos स्क्वायर x/2 क्या बनेगा? cos x/2, क्योंकि अंडर है ना। और ये जो है अंडर अगर हम लेंगे, यहाँ बता देता हूँ, √cos स्क्वायर x/2 आपका क्या बनेगा जी? cos x/2। अब ये क्योंकि 1 है, 1/cos x/2 बनेगा इसमें। यहाँ पर 1 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा sec x/2। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं मैं sec x/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x/2, इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा, ये dx है। अब इसका भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। sec थीटा का होता है tan थीटा प्लस sec थीटा। तो ये हम काम करेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये x/2 जो आया है ना, इसका पहले मैं इसका रिजल्ट लिखता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि एक और चीज इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। वो हमेशा हम भूल जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है कि आंसर सब सेम नहीं आता। sec x/2 आपका हो गया tan x/2 प्लस sec x/2, ये जैसे अभी मैंने बताया। इसके आगे आप ln लगाएंगे और ये मॉडुलस कर देंगे। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। आप कहेंगे ये तो आंसर आ गया। नहीं साहब, अभी आंसर नहीं आया है। उसका कारण यह है कि x/2 को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं इसका d/dx निकालूं तो 1/2 आएगा। 1/2 आपको नीचे करना पड़ेगा, 1/2 नीचे आएगा, इससे डिवाइड करते हैं ना, तो इसका मतलब 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2/√2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है, या तो आप ऐसे ही छोड़ दें, ये यहाँ
तक आंसर आ चुका है, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में जैसे आप RD शर्मा देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस सॉल्व क्वेश्चंस किए गए हैं उसमें इसको पूरी तरीके से रिजॉल्व किया गया है। तो हम भी वही तरीका अपनाएंगे, हम क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं कर देता हूँ पहले, ये देखिए 10, हम अंदर वाली चीज कर रहे हैं, ये वाला यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कर रहा हूँ। तो 10x/2 क्या है जी, ये आपका हो गया sin x/2 और बाई cos x/2 प्लस sec x/2 क्या हो गया 1/cos x/2। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर 1 प्लस sin x/2 ले लेंगे ऊपर, क्योंकि बेस तो सेम है, cos x/2 हो गया ये। इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला, कैसे, 1 प्लस sin x/2 है ये। अब आप देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि साइन, इसका फॉर्मूला आप जानते हो आप, तो अगर मैं कहूं कि ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin x/2 को लिख सकते हैं हम, sin x/2 को लिख सकते हैं 2 sin x/4 cos x/4, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, क्योंकि sin थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/4 प्लस cos स्क्वायर x/4, ये भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों, x/4, a स्क्वायर प्लस b, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, और ये 2 sin x/4 cos x/4 होगा sin 2 इंटू x/4, यानी कि यही चीज आ जाएगी दोबारा। तो ये जो हमने लिखा है, इसको तब्दील किया है, ये एक्चुअली क्या बना, ये आपका बना sin a यानी x/4 प्लस cos x/4 इसका होल स्क्वायर, यही तो है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी का फॉर्मूला बना। तो अल्टीमेटली ये चीज आ गई, आप समझ गए ये कहां से आया, sin x/4 प्लस cos x/4 का होल स्क्वायर कहां से आया। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर देखिए इसकी जगह हम लिख रहे हैं sin x/4 प्लस cos x/4 इसका स्क्वायर, ये 1 की जगह हमने a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यूज किया, sin x/2 की जगह 2 sin x/4 cos x/4, क्योंकि 2 sin θ/2 cos θ/2 sin थीटा होता है, जो भी यहाँ आधा होगा, यहाँ पर इसका जो भी एंगल होगा इसका आधा हो जाएगा। यहाँ तो हो गया। अब नीचे आइए, अब नीचे भी तो कुछ करना होगा, कुछ हमको कार्रवाई करनी होगी। अब आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर θ/2, यानी कि cos थीटा होता है, आप यहां सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा होगा आपका cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, मतलब जो भी एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे cos स्क्वायर x/4 माइनस, क्योंकि यहां पर देखिए ये cos x/2 है, इसका आधा होगा तो x/2 का आधा कर दीजिए, तो क्या होगा x/4 आएगा, वही हम यहाँ कर रहे हैं, cos स्क्वायर x/4 माइनस sin स्क्वायर x/4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको और लिख सकते, तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, इसका फाइनल आंसर आएगा, देखिए 2/√2 है, इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे बनेगा 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आपका √2 आएगा। फाइनल आंसर लिख रहा हूं √2, ऊपर आपका sin x/4 प्लस cos x/4 इसका स्क्वायर हो गया, नीचे आपका आ रहा है a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस b a प्लस b, तो यानी कि cos x/4 माइनस sin x/4, और यहाँ आ जाएगा, मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लिख रहा हूँ, a माइनस b a प्लस b, यानी कि cos x/4 प्लस sin x/4, यहाँ तक ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इसका उत्तर है, और जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल हुई है वो मैंने आपको बताई, लेकिन ऐसे तो आप लिखोगे नहीं, आपको तो प्रॉपर आंसर चाहिए कि हम एग्जाम में कैसे लिखें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका पूरा संपूर्ण उत्तर है, पूरा आंसर है जो आप फॉलो करेंगे। अब क्योंकि हमने इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए, अभी हमें ये फॉर्मूला भी पता है, तो इसको फटाफट करते हैं। देखिए ये 2 स्टेप का आंसर है इसमें, अगर आपको फॉर्मूला पता हो। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी कि 2x का हाफ 2 cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x क्या होगा, 2 sin स्क्वायर 2x का हाफ x, ये जाएगा साहब √2 के अंदर, और ये जा रहा है इंटीग्रेशन, और ये dx, 2 से 2 कट गया, ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर √2 हट जाएंगे, cos बाय sin आएगा, यहाँ पर केवल आपका cos x बाय sin x आएगा, क्यों, क्योंकि √2 है ना, ये स्क्वायर से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, cos x बाय sin x आया, तो बेसिकली क्या है, ये cot x। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन रहा है हमारा, अगला स्टेप है cot x dx। cot x का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो आप जानते हैं, ln मतलब log है, बेस e है, मॉडुलस में आप इसको कर दीजिए sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका उत्तर हो गया। और लिखना कैसे है इसको, ये आपके सामने इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है, यानी कि दोबारा वही चीज आ गई।
आपको ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस 2x होता है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपको ताकि आपको पता रहे। वैसे तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है सिंपल 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये आपको याद रहेगा, याद है भी आपको। 1 प्लस कॉस 2x क्या है, 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल होगा उसका आधा, x बाई 2 है ना। ये तो 2x है तो नहीं, इसको x कर दीजिए, ये x है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला आपका कंफर्म हो गया। यहाँ डाल देते हैं इस जगह पे, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, जो भी एंगल होगा यहाँ दाएं हाथ में इसका आधा हो जाएगा। नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, अंडर रूट में चल रहा है ये सब, और सब dx पे जा रहा है, यानी ये 2 से 2 कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, तो साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2 डायरेक्ट लिख दूं, tan x बाई 2 होता है, ये आपको पता ही है। इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, ये dx है। अब इसका उत्तर जो होगा वो होगा, देखिए पहली चीज मैं बताऊं कि ये होता है माइनस ln मतलब log बेस e, और tan x बाई 2 का सीधा cos x बाई 2 होता है। अगर आप इसको समझना चाहें तो tan x बाई 2 होता है sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, हम cos x बाई 2 को t रखते हैं और उसके हिसाब से हम sin x बाई 2 निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, और ये 1 बाई t बनता है तो log बन जाता है। ये मैंने आपको बहुत बेसिक बताया, लेकिन अब इसमें हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे तो आप बोलेंगे कि अरे आंसर तो आ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए मॉड्यूलस पहली चीज बहुत जरूरी है, log नहीं लिखेंगे आप ln लिखेंगे, मॉड्यूलस में डालना बहुत बहुत जरूरी है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये देखिए यही आपको अलग करता है बाकी स्टूडेंट से। जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं और आप जैसे लोग हैं उनमें अंतर यही है कि आप ये मॉड्यूलस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही इसका क्रक्स है। लेकिन एक चीज और जो सबसे स्मार्ट लोग हैं वो मुझे बताएंगे क्या है, x बाई 2 को कैसे छोड़ेंगे। x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स होगा, और ये 1 बाई 2 बनेगा, और 1 बाई 2 क्योंकि नीचे आएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो -2, ये आएगा इसका उत्तर। तो इसका है -2 ln मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2, ये इसका फाइनल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं इनको जरूर लिखिए, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि आपको अच्छी तरीके से सब चीज आती है। इंटीग्रेट करना है sec x बाय sec 2x। ठीक है, पहले मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, फिर हम इंटीग्रेशन में आखिर में जाएंगे, है ना। पहले हम यहां देखते हैं sec x, तो sec x ऊपर लिख देते हैं और नीचे है sec 2x। ध्यान रहे cos sin tan से डील करना आसान रहता है, sec cosec और cot से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले तो इसको परिवर्तन करते हैं। देखिए ध्यान रखिए 1 बाय sec x होता है cos x, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, 1 बाय है ना, तो ये sec x बनेगा ऊपर जाएगा, ये बेसिकली cos 2x बन जाएगा ऊपर, और नीचे आपका cos x बनेगा। अब cos 2x का फॉर्मूला तो सीधा लगा दीजिए, cos के टर्म्स में क्या होगा, क्योंकि नीचे cos है, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x। अब इनको अलग अलग कर लें, तो 2 cos स्क्वायर x बाय cos x एक हो गया, और ये हो जाएगा -1 बाय cos x। इससे क्या बनेगा आपका, एक कट गया इससे, तो 2 cos x हो गया, तो 2 cos x हो गया ये, और यहाँ पर क्या आएगा -sec x। अभी हमने इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया, अभी हमने केवल इसको रिजॉल्व किया। अब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में, इसका इंटीग्रेशन dx के टर्म्स, तो क्या बना 2 cos x का क्या होता है जी, sin x होता है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। माइनस अभी मैंने बताया था sec x का क्या होता है, ln मॉडुलस ना भूलें, ये होता है sec x प्लस tan x, क्योंकि ये x ही है तो डिफरेंशिएट करके भी नीचे लिखेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए रिजॉल्व करने में ज़्यादा आपको मेहनत लगी, इंटीग्रेशन में आपको केवल एक स्टेप में हो गया है, क्योंकि इसको रिजॉल्व करेंगे तो बहुत आसान बन जाता है। अब इसको लिखना कैसे है वो बहुत ध्यान से देख लीजिए, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, हर चीज़ आप एग्जामिनर को बताएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम अगली बार लेते हैं, वैसे बहुत आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआत की हमने एक्सरसाइज की इसलिए थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, आगे थोड़ा लंबा करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड अगले एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।